अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग छठी जमात मजमून उर्दू बाल भारती सबक नंबर 22 खतूत। इस खतूत के आज हम लोग सवालात व जवाबात देखने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे सेकंड फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम लोग शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, तार मशीन किस काम आती थी? तो जवाब लिखना है, हालात से बहुत जल्द वाकिफ़ कराने के लिए तार मशीन काम आती थी। सवाल नंबर 2, आज हम हालात जानने के लिए ख़त की बजाय किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब आपको लिखना है, आज हम हालात जानने के लिए ख़त की बजाय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमुए किस नाम से शाये हुए हैं? तो जवाब लिखना है, मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमुए औदे हिंदी और उर्दू माला के नाम से शाये हुए। सवाल नंबर 4, गालिब के नज़दीक ख़तों की बड़ी अहमियत थी। सबक से इस मफ़हूम का जुमला तलाश करके लिखिए। जवाब, इस मफ़हूम का जुमला, मैं इस तन्हाई में सिर्फ़ ख़तों के सहारे जीता हूँ। यानी जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो तशरीफ़ लाया, वो शख्स तशरीफ़ लाया। सवाल नंबर 5, गालिब को रोज़ाना कितने ख़त आते थे? जवाब, गालिब को रोज़ाना 2-4 ख़त आते थे। सवाल नंबर 6, ख़त कौन लाता था? जवाब, ख़त डाकिया लाता था। सवाल नंबर 7, गालिब ने कौन सी सड़कों के नाम लिखे हैं? जवाब, गालिब ने 2 सड़कों के नाम लिखे हैं। पहला है जानिसार खां के छत्ते की सड़क, खान जन्नत के कोचे की सड़क। सवाल नंबर 8, कौन सा कोचा ढह गया था? जवाब, बलाकी बेगम का कोचा ढह गया था। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल, गालिब ने अपने तीनों खतूत किस किस के नाम लिखे हैं? जवाब, गालिब ने पहला ख़त मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा है। दूसरा ख़त हर गोपाल तफ्ता के नाम लिखा है। तीसरा ख़त मीर मेहदी मजरूह के नाम लिखा है। सवाल नंबर 2, गालिब ने अपने ख़त में बारिश के बारे में क्या लिखा है? जवाब, गालिब ने बारिश के बारे में लिखा है कि जिधर देखिए उधर दरिया हैं, आफताब का नज़र आना, बर्क़ का चमकना है, यानी गाहे दिखाई दे जाता है, शहर में मकान बहुत गिरते हैं। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब ने आमों के बारे में क्या लिखा है? जवाब, मिर्ज़ा गालिब ने आमों के बारे में लिखा है कि आम अब के साल ऐसे तबाह हैं कि अगर कोई शख्स दरख्त पर चढ़े और टहनी से तोड़कर वहीं बैठकर खाए तो भी सड़ा हुआ और गला हुआ पाए। सवाल नंबर 4, जिसका ख़त आया है मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। इस जुमले की वजाहत कीजिए। जवाब, मिर्ज़ा गालिब इन दिनों सिर्फ़ ख़त के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए इस तरीके से, मिर्ज़ा गालिब इन दिनों सिर्फ़ ख़त के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब किसी का ख़त आता तो उन्हें इस शख्स के हालात से वाक़फ़ियत होती। उन्हें ऐसा महसूस होता कि गोया वो शख्स खुद आया हुआ है और गालिब उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सवाल नंबर 5, दिल्ली की हस्ती किन हंगामों पर मुनहसिर थी? जवाब, दिल्ली की हस्ती 5 हंगामों पर मुनहसिर थी। जवाब, किला, चांदी चौक, जामा मस्जिद का हर रोज़ का बाज़ार, जमुना के पुल की हर हफ्ते की सैर और हर साल जमुना के किनारे फूल वालों का मेला। सवाल नंबर 6, गालिब ने दिल्ली के उजड़ने का कैसा नक्शा खींचा है? जवाब, गालिब ने दिल्ली के उजड़ने का नक्शा खींचते हुए लिखा है कि दिल्ली की हस्ती 5 हंगामों पर मुनहसिर थी। किला, चांदी चौक, जामा मस्जिद का हर रोज़ का बाज़ार, जमुना के पुल की हर हफ्ते की सैर और हर साल जमुना के किनारे फूल वालों का मेला। मज़कूरा 5 बातें अब न रहीं। सड़कें सूनी पड़ी हैं, बलाकी बेगम का कोचा ढह गया है, जामा मस्जिद के गिर्द तवील मैदान निकल आया है, यानी मस्जिद के आसपास के इलाके को ताराज कर दिया गया है। सवाल नंबर 7, गालिब ने दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात के नाम लिखे हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। गालिब ने दिल्ली के दर्ज झेल मकामात के नाम लिखे हैं, किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद का बाज़ार, जमुना का पुल, जानिसार खान का छत्ता, खान जन्नत का कोचा, बलाकी बेगम का कोचा। सवाल नंबर 8,
गालिब के खतूत की खसूसियात बयान कीजिए। जवाब, गालिब के ख़त लिखने की खसूसियात इनके ख़त लिखने का अंदाज़ है। ऐसा मालूम होता है गोया दो शख्स एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। गालिब ने मरासला को मुकालमा बना दिया है। सीधे सादे अलकाब हैं, आसान बयान है, अंदाज़ बयां रवां है। अब आपको दिया है मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए। पहला रूठना, रूठना की जोड़ी आपको लगानी है मनाना से। मरासला की जोड़ी लगानी है मुकालमा से। बख्ल की जोड़ी लगानी है फयाजी से। संजीदगी की जोड़ी लगानी है दिल लगी से। तो बच्चों, इस सबक के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।